केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 3 योजनाओं की सौगात दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत रूप से मुख्यमंत्री घसियारी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार भी किया। देखिए रिपोर्ट में। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, दिग्गज नेताओं का उत्तराखंड का दौरा भी बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत समेत कई मंत्री और बीजेपी के नेता मौजूद रहे। वहीं देहरादून में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में अमित शाह शामिल हुए, जहां उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री घसियारी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाभार्थियों को घसियारी योजना की किट बांटे। इसके साथ ही अमित शाह ने सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन भी किया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। मगर ये मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है, उसका बहुत बड़ा फायदा है। 50% सब्सिडी पर सिर्फ 2 रुपया किलो पर इनको ये पशु आहार दिया जाएगा। ढेर सारे अकस्मात से, ढेर सारी आपदाओं से ये माताएं बहनें बचेगी। उनका बचा हुआ समय बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लगा सकती है, घर में कुछ और काम भी कर अपनी आय भी बढ़ा सकती है और साथ में पशुपालन भी कर सकती है। और इस प्रकार की जो साइंटिफिक फूड देने की व्यवस्था करी है, उसके पशुओं का स्वास्थ्य और इसके साथ साथ इनकी दूध देने की क्षमता की भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से इसको तैयार किया गया। अमित शाह ने उत्तराखंड में 3 योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकारी पशुपालन से जुड़ी योजना के शुभारंभ होने से 1 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। योजना का अनुमोदन किया था, इसका शुभारंभ हुआ। हम जानते हैं इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है। हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है। 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है। अमित शाह ने उत्तराखंड के निर्माण में बीजेपी के योगदान की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर भी हमला बोला। साथ ही कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को बनाया और पीएम मोदी इसे संवार रहे हैं। कि देवभूमि का ये वीर भूमि उत्तराखंड की रचना करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। न जाने कितने युवा ये आंदोलन करते करते मांग पर, ये उत्तराखंड की मांग पर शहीद हो गए थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी उत्तराखंड के युवाओं के साथ ये मांग को बुलंद कर रही थी। मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं मित्रों, उत्तराखंड के युवाओं पर गोली किसने चलाई थी, जरा याद करिएगा आप। और मैं गत चुनाव में आया था, मैंने कहा था अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी इसको संवारेंगे। और आज 4.5 साल के बाद आया हूं, उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस का कोई अता पता नहीं था। अब इलेक्शन के वक्त अलग अलग मुद्दों पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाती है, तुरंत नए कपड़े सिला देते। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है, अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस।
रावत साहब, अब आपको जान गई है जनता। आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यहां मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए भाई। अमित शाह ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा और कोरोना संकट का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में भी बातचीत की। उत्तराखंड ये वीर भूमि, ये देवभूमि, 100% टीकाकरण जिन राज्यों में सबसे पहले हुआ, उसमें से हमारा उत्तराखंड है। ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए, नए नए अस्पताल खोले गए, नए नए बेड बनाने की व्यवस्था हुई। तीसरी लहर आई नहीं, बद्री विशाल की कृपा है, मगर आती तो भी सारी तैयारियां हमारी भाजपा सरकार ने कर रखी थी। इस प्रकार से काम करते हैं। और अभी आपदा आई, आपदा के अंदर जैसे ही भारत सरकार से सूचना मिली, मुख्यमंत्री जी अयोध्या थे, सारे कार्यक्रम बंद कर वापिस आए और एक भी यात्री की जान नहीं गई है मित्रों, एक भी यात्री की जान नहीं गई। उत्तराखंड में केंद्रीय गृह मंत्री ने जहां कई योजनाओं की सौगात दी, तो इसके बाद वो हरिद्वार दौरे पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने शांति कुंज के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। फिलहाल अमित शाह के उत्तराखंड दौरे से जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। राव शफात अली के साथ नासिर हुसैन, देहरादून, खबरें अभी तक।